अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन और कौन है यरग़बु जो बेरग़बती करेगा अम मिल्लति इब्राहीम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत से इल्ला मगर सिवाय मन सफ़ीहा नफ्सहु जिसने अपने आप को बेवकूफ़ बना लिया। वलक़द और बिलाशुबा यकीनन इस्तफ़ैनाहु हमने उसे चुन लिया है फ़िद दुनिया दुनिया में व इन्नहु फ़िल आखिरति और बेशक वो आखिरत में लमिनस सालिहीन यकीनन नेक लोगों में से है। इज़ जब क़ाल लहू कहा उसको रब्बुहु उसके रब ने अस्लिम फरमा बरदार हो जा। क़ाला तो उसने कहा अस्लमतु मैं फरमा बरदार हो गया लिरब्बिल आलमीन जहानों के रब के लिए। ववस्सा और वसीयत की बिहा इसी की इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी ही अपने बेटों को व याक़ूब और याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी। या बनी या ए मेरे बेटो इन्नल्लाह अस्तफ़ा बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया है लकुम तुम्हारे लिए अद्दीना ये दीन फ़ला तमूतुन्ना पस हरगिज़ मौत ना आए या हरगिज़ तुम फौत ना होना इल्ला मगर व अंतुम मुस्लिमून इस हाल में कि तुम फरमा बरदार हो। दोबारा देखें। वमन और कौन यरग़बु बेरग़बती करेगा अम मिल्लति इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत से इल्ला सिवाय मन सफ़ीहा नफ्सहु जिसने अपने आप को बेवकूफ़ बना लिया, यानी वही बंदा बेरग़बती करेगा एराज़ करेगा जिसने अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाया, वो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करेगा। वलक़द और अलबत्ता तहक़ीक़ इस्तफ़ैनाहु हमने चुना उसको फ़िद दुनिया में व इन्नहु और बेशक वो फ़िल आखिरति आखिरत में लमिनस सालिहीन यकीनन नेक लोगों में से है। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु जब कहा उसके लिए उसके रब ने अस्लिम मुती हो जा फरमा बरदार हो जा। क़ाला तो उसने कहा अस्लम तो मैं फरमा बरदार हो गया लिरब्बिल आलमीन जहानों के रब के लिए। ववस्सा बिहा और वसीयत की इसकी इब्राहीम बनी ही इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों को व याक़ूब और याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी वसीयत की। या बनी या ए मेरे बेटो इन्नल्लाह अस्तफ़ा बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया है लकुम तुम्हारे लिए अद्दीना ये दीन फ़ला तमूतुन्ना पस तुम हरगिज़ फौत ना होना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून मगर इस हाल में कि तुम फरमा बरदार हो। पहले एक तर्जुमा समझ लें। यरग़बु ये रग़िबा यरग़बु मादा है। इसके बाद अगर हर्फ़े फ़ी आता है, हर्फ़े फ़ी इसके बाद अगर आता है तो उस वक्त इसका तर्जुमा होता है किसी चीज़ में रग़बत रखना। और जब इसके बाद अन आए जैसा कि यहाँ पर है यरग़बु अन, ठीक है, तो उस वक्त इसका तर्जुमा होता है बेरग़बती करना एराज़ करना। फ़र्क समझ आ गया होगा कि अगर इसके बाद यानी ये रग़िबा यरग़बु ये मादा जो है इसके बाद अगर फ़ी आए तो उस वक्त माना होता है शौक़ रखना, किसी चीज़ में रग़बत रखना शौक़ रखना। और अगर इसके बाद अन आए जैसे कि यहाँ पर आया है तो उस वक़्त इसका तर्जुमा होता है एराज़ करना बेरग़बती करना, उससे मुँह फेर लेना।
तो फरमाया कि वमन, ये मन इस्तिफ़ामिया है, सवालिया है, इसको इस्तिफ़ामिया इनकारिया कहते हैं। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से सिर्फ़ वही बंदा बेरग़बती करेगा, एराज़ करेगा जिसको उसके नफ्स ने बेवकूफ़ बनाया हो, यानी जो अपने आप को बेवकूफ़ जिसने बना लिया हो, अपने आप को मतलब ज़्यादा समझदार समझता हो, वही बंदा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से हट जाएगा। जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत के अंदर आ जाएगा, वो बंदा यकीनन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दीन में आएगा। अब दीन से क्या मुराद है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, वो अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे कहा कि तुम मुती हो जाओ, फरमा बरदार हो जाओ, झुक जाओ। अब इस्लाम का माना क्या होता है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात हैं हम तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पहुँचे हैं, हम उसको मिन वान तस्लीम कर लें। उसके अंदर किसी किस्म की हम यानी कि ना उसके अंदर कोई शक व शुबा करें और ना ही उसके अंदर कोई एतराज़, कोई इश्काल उसके अंदर पैदा करें। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, उसके रसूल ने कहा, बस उसको हमने तस्लीम कर लेना है, मान लेना है, चाहे वो हमें समझ भी आए या ना आए। यानी मुकम्मल इंसान अपने आप को सुपुर्द कर दे किसको, अल्लाह रब्बुल आलमीन को, कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको झुकाए उस तरह झुक जाए। असल में इसको आपने समझना हो तो एक अरबी के अंदर मक़ूला आता है, मफ़हूम में आपको समझा देता हूँ कि ऊँट को आपने देखा होगा, उसको नुकेल लगती है। जब नुकेल ना हो तो कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, काबू नहीं रख सकता। अगर उसके नाक में नुकेल डाल दी जाए तो फिर छोटे से बच्चे को भी अगर आप रस्सी पकड़ा देते हैं, जहाँ पर वो छोटा बच्चा भी लेकर चला जाए, अब वो 3 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, यानी चल फिर सकता है, आप उसको पकड़ा देते हैं, वो रस्सी को लेकर जा रहा है, ऊँट उसके साथ साथ जा रहा है। इसको कहते हैं इस्लाम, इनक़ियाद, यानी मुती हो जाना, फरमा बरदारी इख्तियार कर लेना। अब वो नहीं ऊँट देखता कि ये छोटा सा बच्चा है, ये क्या मुझे कंट्रोल कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, इसके अंदर इतनी ताकत है या नहीं है, बस उसने अपने आप को उस रस्सी के ज़रिए से क्या है, झुका दिया है। अब वो रस्सी चाहे छोटा बच्चा पकड़ ले, चाहे बड़ा शख्स पकड़ ले, ताकतवर पकड़ ले, कमज़ोर पकड़ ले, ऊँट ने उसके साथ साथ चलते जाना है। तो यही चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे चाहते हैं कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम के अंदर हम आ गए हैं, तो गोया कि हमने अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द कर दिया है। अब अल्लाह ताला जहाँ पर हमें झुकाएं हम झुकें, जहाँ पर अल्लाह ताला हमें खड़ा करे हम खड़े हो जाएं, जिस तरह रब्बुल आलमीन हमें कहे हम करते चले जाएं। इसको कहते हैं अस्लिम, मुती हो जाना, फरमा बरदार हो जाना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को अगर हम देखते हैं, इसी के तरफ हमें मिलती है कि अगर आजमाइश में अल्लाह ताला ने डाला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मान लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इम्तिहान लेना चाहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तस्लीम कर लिया। घर छोड़ना पड़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मानते चले जा रहे हैं। बच्चे को छोड़ने का मामला आए, उसको ज़बह करने का मामला, यानी कोई भी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बग़ैर किसी कुछ कहे अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर अमल करते रहे। तो ये है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन, मिल्लत। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस दीन से वही बंदा बेरग़बती करेगा जो अपने आप को बेवकूफ़ जिसने बना लिया हो। अगर उसने अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाया तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करेगा, वगरना नहीं। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया कि वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, हमने उनको दुनिया में चुन लिया है, इंतखाब किया। जैसा कि पहले भी मैंने हदीस बयान की थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम लोगों के दिलों में झांका, जो सबसे बेहतर दिल थे उनको नबूवत और रिसालत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका इंतखाब कर लिया। उसके बाद फिर दोबारा दिलों में झांका, जो सबसे बेहतर थे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो नबियों की सुहबत के लिए, उनके वो ज़रा के तौर पर, उनके साथियों के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका इंतखाब कर लिया। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतखाब है। तो फरमाया कि हमने उसको चुन लिया। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, और आखिरत में यकीनन वो नेक लोगों में से। और यही चीज़ फ़िक्र खाती थी तमाम अम्बिया को
और यही इंसान को याद रखे, फ़िक्र खानी भी चाहिए, क्योंकि इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, आमाल का जो दारो मदार है वो ख़ात्मे पर है, कि इंसान का ख़ात्मा किस चीज़ पर होता है। सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने दुआ ज़िक्र की है, वो क्या करते हैं दुआ, रब्बी तवफ़्फ़ैतनी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, कि अल्लाह तू मुझे जब फ़ौत करे तो इस्लाम की हालत पे फ़ौत करना और मुझे नेक लोगों में मिला दे। यानी ये दुआ है किसकी, अम्बिया की। दीगर अम्बिया को भी आप मिलाते चले जाएंगे, इसी तरह की आपको दुआ मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी देख लें, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। ये सोहबत अम्बिया तलब कर रहे हैं, किनकी, सालिहीन की, नेक लोगों की। तो जब वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं तो हमें उनसे ज़्यादा फ़िक्रमंद होना चाहिए। और फिर उलमा ये कहते हैं कि जब बंदा दुआ करता रहता है अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला यकीनन उसका ख़ात्मा भी बिलखैर कर देते हैं, उसका अच्छा ख़ात्मा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी होती है। और अगर इंसान तलब ही नहीं करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगता ही नहीं है, तो कोई किसी के इख्तियार में नहीं है कि मौत किस हालत में आए। कोई अपनी मौत किसी हालत में नहीं लाना चाहता, ला ही नहीं सकता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, कब आ जाए, किस हालत में आ जाए। तो इसलिए क्या है, इंसान को दुआ करते रहना चाहिए। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगली आखिरी जो आयत है, वो दूसरी आयत की तो तफसीर मैंने आपके सामने इशारतन बयान कर दी, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को ख़ुद भी अपनाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के आगे झुकना है, और इस चीज़ की वसीयत ताकीद भी की, किसको, अपने बच्चों को। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को, सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम को, उनको वसीयत की। फिर वह याक़ूब, और याक़ूब अलैहिस्सलाम ने भी आगे अपने बच्चों को इसी तरह वसीयत की कि तुमने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे झुकना है। और क्या वसीयत की, फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम्हें मौत सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की हालत में है। और ये कब होगा, कि जब बंदा हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत के अंदर हो। अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत के अंदर नहीं है तो फिर वो मौत उसको इस्लाम की हालत पर नहीं आएगी। तो इसलिए कोशिश इंसान को यही करनी चाहिए कि मैं हर वक्त जो है अल्लाह ताला की इताअत के अंदर ही ज़िंदगी गुजारूँ। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने देखें इंसान का, हत्ता कि वो सोना, रात को जो आराम करते हैं, अगर वो मसनून तरीके से वो आमाल करके सोता है, ये सोना भी उसके लिए इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन बना देते हैं। तो अब इस हालत में अगर वो बंदा फ़ौत हो रहा है, वो इबादत की हालत में ही फ़ौत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को मान कर वो रात को सोया है। तो इसलिए कोशिश इंसान को करनी चाहिए कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत के अंदर ही लगा रहूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी से इंसान को अपने आप को हत्तल इम्कान बचाना चाहिए। क्यों कि मौत का कोई इल्म नहीं कि किस कैफियत में इंसान को आ जाए। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।